हमारे शरीर में जीवनी शक्ति ही सर्वत्र अपना काम करती है। आइए प्रसंग की शुरुआत करें। उससे पहले माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए माँ गायत्री के महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साथियों, परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि हमारे शरीर में जो जीवनी शक्ति है वही सर्वत्र अपना काम करती है। उस जीवनी शक्ति के बिना हम कुछ भी नहीं। सुनने में, खाने में, पीने में, काम करने में यही अपना काम करती है। अन्य क्षेत्रों में शक्ति का इतना क्षय नहीं होता जितना कि संभोग में होता है। एक सीमा तक जबकि भोग मर्यादित होते हैं तब शक्ति अनावश्यक रूप में खर्च नहीं होती, लेकिन अमर्यादित वासना तृप्ति में अन्य विषयों से अधिक शक्ति का क्षय होता है, इसलिए यह अधिक हानिकारक सिद्ध होता है। संयम में ब्रह्मचर्य इंद्रिय निग्रह को अधिक महत्व दिया गया। अन्य भोगों का संयम भी आवश्यक बताया गया, लेकिन मुख्य रूप से आपकी काम वासना और रसना का संयम ब्रह्मचर्य का मूल आधार है। अन्य सब इसके पूरक है। अनियंत्रित, अमर्यादित वासना पूर्ति का हमारे शरीर, मन, ज्ञान तंतुओं पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उससे केवल कुछ शारीरिक सत्व जो कि महत्वपूर्ण होते हैं उनका क्षरण ही नहीं होता, बल्कि सूक्ष्म प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति का तो बहुत बड़ा अंश व्यय होता है। इस अपव्यय से हम खोखले, रिक्त, जर्जरित होते चले जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं। चाहे हमारा बाहरी कलेवर कितना ही मोटा ताजा क्यों ना दिखता हो, बीमारियां, रोग, कीटाणु जिसे धर दबाते हैं उसे मृत्यु समय से पूर्व ही उठा ले जाती है। ये सब उस जीवनी शक्ति के अपव्यय के कारण होता है। वासना में लिप्त रहने से वह जीवन रस जो शरीर को तेजवान और रसवान बनाता है काफी मात्रा में नष्ट होता है। और यही कारण है कि भोगी मनुष्य निस्तेज, रसहीन, सूखा सा दिखाई देता है। उसके जीवन में सरसता, चेतना, स्फूर्ति जैसी चीज नाम मात्र को शेष रहती है। उत्साह और साहस की मात्रा ऐसे लोगों में बहुत ही कम दृष्टिगोचर होती है। इस तरह से होने वाले अपार क्षय को रोकने के लिए, शक्तियों को संग्रहित संचित करने के लिए, परिणाम में प्राप्त होने वाले दुखों से बचने के लिए हमारे पूर्वजों ने हमें संयम, तप, ब्रह्मचर्य अपने जीवन में आवश्यक बताया है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये केवल कोरी कल्पना है, लेकिन गुरुदेव बताते हैं कि ये कोरी कल्पना नहीं है, व्यवहार सिद्ध है। विषय में नष्ट होने वाली शक्ति को आप बचा ले, उसे उपयोगी कामों में लगाएं, तो यह शक्ति अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म रूपों में परिवर्तित होती हुई इतने महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न कर देगी जिसकी आपको उम्मीद नहीं। ऊर्ध्व रेतस का यही अर्थ होता है कि मनुष्य अपनी जीवनी शक्ति गंदे मार्ग में नष्ट न करके उत्कृष्ट कार्यों की साधना में लगाता है। इसे कई सूक्ष्म शक्तियों में परिवर्तित कर कला, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान आदि का सृजन करने लगता है। ये बात विशेष तौर पर हमें याद रखनी चाहिए। काम शक्ति एक महत्वपूर्ण शक्ति है जिसको निम्नगामी बनाकर उसे नष्ट करके अपने दुखों का आधार बनाया जा सकता है। समाज में अपराधों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। इसके विपरीत इसे संयमित कर उपयोगी महान कार्यों में व्यक्त किया जा सकता है, और इसीलिए संयम की आवश्यकता को महत्व दिया गया है। कोई व्यक्ति यदि अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाना चाहे, कोई महत्वपूर्ण सृजन, अनुसंधान का काम करना चाहे, तो उसे संयम का पथ अपनाना पड़ेगा। क्या आप शक्ति संपन्न, विजयी, सफल, महान जीवन बिताना चाहते हैं? क्या आप अपना व्यक्तित्व उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं? तो आपके लिए एक ही मार्ग है, वह है संयम का मार्ग। ब्रह्मचर्य की साधना, भोगों के पथ पर चलकर शक्ति का,
महानता का, विश्वास का पथ संधान नहीं किया जा सकता। ये उतना ही सत्य है जितना छिद्र युक्त घड़े में पानी का संचय नहीं किया जा सकता। संयम को छोड़कर अन्य कोई मार्ग नहीं है अपने उत्कर्ष का, अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने का, जीवन का, महानता का, सुख का, शांति का। इन संयम का एक ही मार्ग बताया गुरुदेव ने, वो बताया है संयम, आत्म संयम। तो प्रिय मित्रों, हमें हमारे जीवन में आत्म संयम को जगह देनी है, प्रयास करना है हम संयमित जीवन जिए और उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़े। जय श्री राम।